मतलब आप बिना जॉइंट चल रहे हो ऐसा? नहीं नहीं, बिना जॉइंट्स के कोई भी नहीं चल सकता, है ना, ठीक है। सबके पास जॉइंट्स हैं, और उन जॉइंट्स का ध्यान रखना, है ना, हमारा कर्तव्य है। ओके। और अगर हम उन जॉइंट्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। और जॉइंट्स का जब मैं सेशन रेडी कर रहा था, और इस वीक क्योंकि हम जॉइंट्स से रिलेटेड ही सारी बातें करने वाले हैं, ठीक है, तो मेरे को खुद को मेरी जर्नी भी याद आ गई, है ना, ठीक है। क्योंकि मैं ऑब्वियसली यहाँ पे आया था इस कम्युनिटी में अपने वेट को बढ़ाने के लिए, है ना। पर वेट के साथ साथ मुझे एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, जिसे बोलते हैं अर्थोराइटिस, है ना। आप लोग जानते हो अर्थोराइटिस क्या होता है? कौन कौन जानता है अर्थोराइटिस एग्जैक्टली क्या होता है? किस किस को पता है अर्थोराइटिस के बारे में? पता है? गठिया गठियावात सुना है आपने? गठियावात सुना है? वेरी गुड, है ना। क्या होता है गठियावात? किसको पता है क्या होता है? मानसी जी, गठियावात क्या होता है? क्या होता है अर्थोराइटिस? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर अर्थराइटिस ये है कि जैसे ज्वाइंट, जैसे छोटी, जैसे कलाई की ज्वाइंट्स हो गई, घुटने की ज्वाइंट्स हो गई, उंगलियों की ज्वाइंट्स हो गई। सर इसमें अकड़न हो जाती है और बहुत पेन हो जाती है। जैसे अर्लिंग मॉर्निंग तो बहुत ही ज्यादा, मतलब कोई काम ही नहीं हो सकता। एक छोटा सा छोटा सा गिलास भी आप उठाने से नहीं उठाने देता है, मतलब बहुत जैसे टाइट हो जाती है। और धीरे धीरे ये इतनी गंदी बीमारी है कि हाथ पांव की जो ज्वाइंट्स है उसको टेढ़े मेढ़े बना देते हैं, टेढ़े मतलब हो जाते हैं। बॉडी का स्ट्रक्चर भी चेंज कर, राइट, जी। है ना। वेरी गुड, ओके। तो तो आपने देखा है किसी को था? आपको इतनी मेरे नॉलेज? को सर, मेरे को खुद है। अच्छा, आपको खुद है, ओके। जी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको ये सेशंस को लास्ट तक लेना है, और ये वीक फिर आप ही के लिए, है ना, ठीक है, ओके। ठीक है। तो अभी देखो, मैम ने जैसे बताया, इनको इतना नॉलेज इसलिए है क्योंकि ये उस प्रॉब्लम से जूझ रही है ऑलरेडी, है ना। तो मैं भी कुछ सालों पहले जब आया था, इस कम्युनिटी का पार्ट बना था, तो मैं आया था वेट बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे कोच ने ऐसा कुछ बताया नहीं था कि यहाँ पे आने से आपका ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो सकता है। और क्योंकि इस प्रॉब्लम को डॉक्टर भी लाइलाज बीमारी ही बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो मुझे भी नहीं लगा था कि मेरा कभी ये कोई प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, जब आप विंटर सीजन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना, ठीक है, कि आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग आने लगती है, और स्वेलिंग के साथ बहुत बड़ा पेन होता है, और इतना ज़्यादा पेन होता है मुझे, 2-2 महीने तक बेड रेस्ट रहता था, 15-15 दिन तक मैं नहाता भी नहीं था। क्यों नहीं नहाता था? क्योंकि नहीं होता है ना। और हाथ ऐसे हैं तो ऐसे ही रहते हैं, कभी कभी ऐसे भी नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है, ओके। तो ये अभी की नहीं, ये 8 साल पहले की बात है, ओके। और आज मेरा वो प्रॉब्लम 100% नॉर्मलाइज हुआ है। अब ये नहीं बोलूंगा कि उसको हर्बल लाइफ ने ठीक किया है। हाँ, हर्बल लाइफ का कुछ परसेंटेज हाथ हो सकता है उसमें, पर मेरे को जो गाइडेंस मिला, मुझे जो कोचिंग मिली, और मैंने जो अकॉर्डिंग टू बॉडी अपने बॉडी में चेंजेस लाए, ठीक है, ओके। जो डिसिप्लिन में आया, ठीक है, ओके। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा वो प्रॉब्लम अभी 100% सॉर्ट आउट हो चुका है ना, ठीक है। तो तो यहाँ पे जो भी नॉलेज दी जा रही है, जो भी एजुकेशन दिया जा रहा है, और इस वीक जो भी आपको हम नॉलेज डिलीवर्ड करने वाले हैं, तो मेरा सबसे एक ही हम्बली रिक्वेस्ट रहेगा, किसी भी पर्सन को वो प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो कुछ मत बोलना, इस वीक इस सेशंस का पार्ट बनने के लिए बोल देना, ठीक है, ओके, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और आगे चल के अगर वो अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस चाहता है तो सेशन देख के कर सकता है, नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, पर आप अपना काम करो। कम से कम उनको एक नॉलेज तो हो जाए छोटी सी, कि हाँ एग्जैक्टली कहाँ आए थे, क्या कर रहे हैं, ओके, ये सारी चीजों की उनको नॉलेज हो जाए, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम टॉपिक नंबर 1, जॉइंट पेन का टॉपिक नंबर 1 करेंगे। आज जॉइंट पेन को समझेंगे कि एग्जैक्टली जॉइंट पेन होता क्या है, ठीक है, ओके। कितने टाइप्स के जॉइंट पेन होते हैं। फिर कल हम ऑस्टो अर्थराइटिस को समझेंगे, ठीक है, ओके, है ना। परसों हम लोग जो हमारे घुटनों में नीज के जो पेन्स होते हैं, वो उसका क्या कारण होता है वो समझेंगे, ठीक है, ओके, है ना। एक दिन हम बोन्स के बारे में भी समझेंगे, ठीक है। तो इस वीक पूरा सेशंस आपको इसी के ऊपर रहने वाला है, ओके, ठीक है, ठीक है। बोन्स तो शायद हो पाए नहीं हो पाए कवर अप, पर हाँ,
जो जॉइंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको एक एक प्रॉब्लम्स को डीप में समझेंगे। और जो हमारा फ्राइडे फ्यूल मैजिक रहता है, ठीक है, ओके, फ्यूल मैजिक में आपको गाइड करेंगे कि जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए या जॉइंट्स को बेटर रखने के लिए आपको क्या क्या चीजें करना होता है, ठीक है, ओके। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और आज से ऐसे ही हम टॉपिक्स पे बात करेंगे। नेक्स्ट वीक में प्लान कर रहा हूँ कुछ हॉर्मोन्स के टॉपिक्स करें, है ना। उसके बाद में ब्रेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद में आई से रिलेटेड, ओके, बहुत सारा, मतलब बॉडी में हर पार्ट आपका बना हुआ है, तो हर पार्ट को बॉडी को नीड होती है किस चीज की, एक अच्छे गाइडेंस की, एक अच्छे नॉलेज की, ठीक है, ओके। और जब आप एक अच्छा गाइडेंस और एक अच्छा नॉलेज आपकी बॉडी में जाएगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें चेंजेस आने वाले हैं। और टॉपिक्स एकदम स्मॉल रखेंगे, छोटे छोटे रखेंगे, ताकि आपके माइंड में कैप्चरिंग प्रॉपर वे से हो जाए, है ना। क्योंकि ज्यादा बड़ा टॉपिक्स रखेंगे तो गड़बड़ हो सकती है, ओके। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आजकल जो भी जॉइंट पेन है ना, ठीक है, ओके। आज जो भी जॉइंट पेन है जिसे हम लोग जोड़ों के दर्द भी बोलते हैं हिंदी में, ओके। एक ये कॉमन प्रॉब्लम बन गई है जो कि कॉमन नहीं बनना चाहिए था। पर हमारा जो आजकल लाइफ स्टाइल हो चुका है, हमारा जो खान पीन हो चुका है ना, जो हम बॉडी पे बिल्कुल भी अपने ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है, ओके। इसके कारण ये बहुत आम समस्या बन चुकी है, जैसे कि बीपी, डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी। ये प्रॉब्लम में बहुत बड़ी बड़ी है। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम में बड़ी नहीं है, क्योंकि अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम होती है तो वो बहुत सारी ऐसी चीजों को फेस करता है जो चीजें उसके साथ में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पर आज एक कॉमन बीमारी बन चुकी है, वैसे ही जॉइंट पेन भी एक कॉमन बीमारी बन चुकी है। पर जॉइंट पेन जिसको होता है ना, हमारे बॉडी में तो थोड़ा सा भी पेन हो जाए तो हमें ऐसा इतना अनकंफर्टेबल महसूस होता है जिसकी कोई हद नहीं। पर जब जॉइंट पेन आपको होता है और जॉइंट पेन आपके साथ में रहता है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, ओके। तो आज हम समझेंगे कि ये जो जॉइंट पेन है, ओके, वो एग्जैक्टली कैसे मतलब पहले तो जॉइंट पेन क्या होता है, देखो। जॉइंट पेन जनरली दो प्रकार के से आपके बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है, ओके। पहला हो जाए होगा एक सिंपल जॉइंट पेन, है ना, एक सिंपल जॉइंट पेन। और दूसरा जॉइंट पेन को हम लोग बोलते हैं अर्थोराइटिस, जिसे हम लोग गठियावाद बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो पहले आज समझेंगे कि ये जो अर्थोराइटिस है मतलब गठियावाद है और ओनली फॉर जॉइंट के पेन है, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है। और दोनों में क्या जब दोनों में से कोई भी आपके बॉडी में आता है तो क्या डिफरेंसेस आपके बॉडी में फील होते हैं, या क्या कैसे हम पता करेंगे या कैसे चेकआउट करेंगे। और कोई पर्सन ऐसा तो नहीं है ना जो इसका डे वन है। अगर आपका डे वन है तो प्लीज आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। क्योंकि मैं आपसे लास्ट में बात करूँ, हाँ, पहले लास्ट तक रुके रहना है। डे वन का पहले ये कंडीशन है, क्योंकि आप लास्ट तक रुके रह रहे हो तभी हमें पता चलेगा कि हाँ सच में आप डाइट फॉलो करने के लिए रेडी है, ठीक है, ओके, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं। देखो, जॉइंट पेन मतलब जोड़ों में दर्द, है ना, अलग अलग कारण से हो सकते हैं। अब अलग अलग कारण मतलब जैसे कि आपको कोई गहरी मतलब क्या बोलेंगे, चोट लग जाना, ठीक है, ओके, कोई गहरी चोट लग जाना या जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो एक कारण ये भी होता है जॉइंट पेन होने का, ठीक है। दूसरा, कोई भी वायरल इंटरनली संक्रमण होना, है ना, ठीक है। आपको कोई भी वायरल संक्रमण होता है तो भी, जैसे कि अभी अब ठंड में चिकनगुनिया बहुत चलता है, आपने सुना होगा, है ना। ये क्या है, इंटरनल एक वायरल संक्रमण है ना, ठीक है। तो इसी कारण से भी हमें क्या होता है, जॉइंट का पेन होता है, ठीक है। तीसरा, मैंने आपको बताया ही है, गठिया, है ना, गठियावाद, ठीक है। और भी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है, मतलब इंटरनल बीमारियां होती है जिनके कारण आपको जॉइंट पेन की शिकायत हो सकती है, ओके। ठीक है, अब इनमें से सबसे सामान्य जो जॉइंट पेन बोलते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग गठिया, अर्थोराइटिस, ओके। तो अब सब पहले तो समझते हैं कि ये जो जॉइंट पेन है और अर्थोराइटिस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अर्थोराइटिस में क्या होता है, आपके बॉडी में पेन के साथ स्वेलिंग भी आती है। आपने देखा है क्या, आपने जिसको अर्थोराइटिस है तो आपको आप फील करोगे, ठीक है, कि आपका बॉडी पेन तो कर रहा है, पर पेन के साथ आपको क्या हो रहा है, स्वेलिंग भी आ रही है, ठीक है, आपके जॉइंट्स में
स्वेलिंग भी आ रही है ना। ये जनरली होता है गठियावाद में, मतलब जिसे हम लोग अर्थोराइटिस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, गठियावाद में होता है, जिसे हम लोग अर्थोराइटिस बोलते हैं। मेरा वॉइस क्लियर है ना आप सभी लोगों को, ध्यान से सुन रहे हो, है ना सब लोग? ऐसा वही लोग मत सुनो जिनको प्रॉब्लम है, जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो भी सुनो, ठीक है ना, ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, है ना। क्योंकि हम घर गंदा होता है तभी साफ करते हैं या डेली साफ करते हैं, है ना। कभी कभी घर क्लीन दिख रहा है पर हमारी हैबिट हो चुकी है उसको सफाई करने की। क्यों साफ करते डेली? क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने आज सफाई नहीं की है तो कल ज्यादा गंदा हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना। अब खुद को देखना, डेली ऐसा लगता है क्या नहाने की जरूरत है? कल नहाए थे तो आज तो साफ, दूसरे दिन सफाई लगती है ना बॉडी में, फिर भी डेली नहाते हो, है ना। नहाते हो ना, क्यों नहाते हो? क्यों नहाते हो? क्योंकि आपको कारण पता है। तो वैसे ही अगर आपको हेल्थ के को मतलब अपने शरीर को हेल्दी रखना है, ठीक है, अगर इसका रीजन पता रहेगा कि आपका बॉडी एग्जैक्टली है क्या, वो क्या क्या करता है आपके लिए, है ना, ठीक है, तो कभी भी आप इसको खराब नहीं होने दोगे। सबसे ज्यादा वैल्यू आप इसी को दोगे, ठीक है, ओके। और जिस दिन आपने अपने शरीर को वैल्यू देना चालू कर दिए, जिस दिन आप अपने शरीर को समझना चालू कर दिए, जिस दिन आप अपने शरीर की डिमांड पूरी करना चालू कर दिए, आप सोच भी नहीं सकते आपकी जिंदगी कितनी पॉजिटिव वे में कन्वर्ट होने वाली, ठीक है, ओके। तो शरीर सबसे पहले, आज की डेट में शरीर सबसे पहले, है ना, ठीक है। बाद बाकी सारे बाद में, ठीक है। और दूसरा रहता है आपका जॉइंट पेन, ठीक है, ओके। अब जॉइंट पेन में को भी जो गठियावाद है इसी का एक लक्षण माना जाता है। पर जरूरी नहीं है कि हर जॉइंट पेन क्या बोलेंगे उसको कि अर्थोराइटिस हो, है ना। जरूरी नहीं है कि हर जॉइंट पेन अर्थोराइटिस हो, है ना, ठीक है। अब जो गठियावाद है, जो जॉइंट पे सॉरी गठियावाद मतलब अर्थोराइटिस में क्या हो रहा था, आपकी बॉडी में स्वेलिंग के साथ में क्या हो रहा था, पेन हो रहा था। जबकि नॉर्मली जो जॉइंट पेन होते हैं, है ना, नॉर्मली जॉइंट पेन में अलग अलग तरीके की हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती है ना, नॉर्मली जो जॉइंट पेन है। अब कैसे प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि इसमें क्या होता है, पेन के साथ आपको हल्की सी जलन फील होगी। जैसे आपको अगर ओनली फॉर जॉइंट पेन है, ठीक है, ओके, तो कुछ कुछ जॉइंट पेन में क्या होता है, पेन के साथ हल्की सी जलन फील होगी, मतलब बॉडी, मतलब जॉइंट में जलन सी भी आपको लगेंगी। दूसरा, आपको ओनली फॉर जॉइंट पेन है, ठीक है, ओके, तो जॉइंट पेन में क्या होता है, पेन के साथ हल्की सी इचिंग भी हो सकती है आपके बॉडी में, है ना, जॉइंट पेन में। तीसरा, आपका जॉइंट वाला एरिया कभी कभी सुन्न भी पड़ सकता है ना। जॉइंट वाला एरिया कभी कभी सुन्न भी पड़ सकता है। अगर देखो, समझना कि आपका एग्जैक्टली आपको गठियावात तो नहीं है या ओनली फॉर जॉइंट पेन, क्योंकि हो सकता है दोनों के ट्रीटमेंट सिमिलर हो सकते हैं, है ना, पर हो सकता है दोनों के ट्रीटमेंट डिफरेंस भी हो सकते हैं, ठीक है, ओके। तो सिमिलर है या डिफरेंस है, हमें पता करना है, हमें पता रहना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली सिमिलर है या डिफरेंस है, ठीक है, ओके। उसके बाद में आपके जॉइंट्स हार्ड हो जाना बहुत ज्यादा। जॉइंट्स पेट्स में क्या होता है, आपके जॉइंट्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। आपके जॉइंट्स में रेडनेस आना, ठीक है, ओके। जैसे जनरली ये नीज में प्रॉब्लम्स होती है ना, नीज में एकदम रेडनेस आ जाती है और मतलब हीटिंग पैदा होती है जब नीज नीज वाला प्रॉब्लम आपको आता है, नी पेन वाला, ठीक है, ओके। तो आपके जॉइंट्स में रेडनेस आ जाना या हीटिंग आपके जॉइंट करना, ये जनरली जॉइंट पेन का एक कारण रहता है, ठीक है, ओके। उसके बाद में जबकि आपको अगर अर्थोराइटिस होता है तो आपको स्वेलिंग के साथ जकड़न महसूस होती है ना। स्वेलिंग के साथ में जकड़न महसूस होती है। जकड़न तो सबको पता है ना, इसको और दूसरी भाषा में समझाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है, अकड़ जाता है शरीर, ठीक है, ओके। तो आपको क्या महसूस होगा, गठियावाद जब होता है
ठीक है। जॉइंट्स पेन में आपको मैंने 3 से 4 चीजें बताई, तो ये सिमिलर रहेंगे। और अगर आपको गठियावाद मतलब अर्थोराइटिस का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अर्थोराइटिस के प्रॉब्लम में ये आपको प्रॉब्लम फील होती है कि आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग के साथ में जकड़न सी आपको फीलिंग होगी। और वो जो जकड़न होती है वो बहुत डेंजरस होती है ना, ठीक है। वो आपको नर्क के दरवाजे इधर धरती पे ही दिखा देंगी, है ना। क्योंकि मैंने फील किया है उस पेन को, ठीक है। और जो पर्सन उस पेन को फील करता है वही समझ सकता है ना। और हमने खुद ने आज की डेट में एक वो बना ली है, अपनी मेंटेलिटी बना ली है कि जब तक हम पेन को फील नहीं करेंगे, जब तक हम उस पेन पे काम नहीं करेंगे, है ना। जो कि ये मेंटेलिटी बहुत खराब है, हमें नहीं बनानी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है, ओके। तो इस सारी चीजों को आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है, ओके, है ना। अब बात करते हैं कि आपके जो जोड़ों के दर्द मतलब जॉइंट पेन, ओनली फॉर जॉइंट पेन, जॉइंट पेन का मैंने और भी आपको तरीके बता दिए थे, तो और भी है। लाइक एक वायरल संक्रमण हो गया, चोट मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। गठिया आपको ऑलरेडी बता दिया हूं, ठीक है, ओके। और एक कारण होता है जॉइंट पेन होने का, जैसे कि हमारे बहुत सारे जॉइंट्स में बीच में कार्टिलेज होता है ना, ठीक है। हमारे बीच में जॉइंट्स में, कई जॉइंट्स में बीच में कार्टिलेज होता है, ओके। और कभी कभी कार्टिलेज की डेफिशिएंसी होने की वजह से भी आपको जॉइंट पेन होता है ना। कार्टिलेज की डेफिशिएंसी होने की वजह से भी आपको जॉइंट पेन होता है, ठीक है, ओके। अब जो जॉइंट पेन है, जॉइंट पेन किन किन कारणों से आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। तो पहला होता है इसको बोलते हैं रूमेटिस गठियावाद, है ना। रूमेटिस गठियावाद मतलब रूमेटिस अर्थोराइटिस, ओके। दूसरा होता है एक प्रॉब्लम होती गाउट, है ना। एक प्रॉब्लम होती गाउट। गाउट के बारे में कौन कौन जानता है? सुना है कभी गाउट के बारे में? नहीं सुना है? चलो, चलो आप नोट डाउन तो करोगे नहीं, मैं ही बता देता हूँ, ठीक है, ओके, है ना। गाउट क्या होता है? यूरिक एसिड सुना है आपने? यूरिक एसिड, है ना, सबने सुना है यूरिक एसिड, है ना। अब यूरिक एसिड का जब लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है इंटरनली आपके बॉडी में, यूरिक एसिड का जो लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, तो यूरिक एसिड की जो नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग बोलते हैं या नेक्स्ट प्रॉब्लम्स जो बोलते हैं, उससे हम लोग गाउट बोलते हैं, ठीक है, ओके। जो नेक्स्ट लेवल, है ना, ठीक है। और गाउट में क्या होता है, आपके घुटने जाम हो जाते हैं, है ना, ये मान के चलो आप, ओके, है ना। तो ये जो गाउट होता है ये भी बहुत डेंजरस है, तो ये गाउट भी एक कारण होता है, ठीक है, ओके। जिसको जिसके कारण हमें ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एक होता है आपका वायरल, मैंने बता दिया, जो कोई भी अगर इंटरनली वायरल संक्रमण होगा तो ऑब्वियसली बात है वो आपके बॉडी के इंटरनली इम्यून सिस्टम को खत्म करेगा, ठीक है, ओके। और जब आपका इम्यून सिस्टम खत्म होने वाला होगा या इम्यून सिस्टम खत्म होता रहेगा, तो आपकी प्रॉब्लम है और बढ़ने वाली, ठीक है, ओके। तो उसके कारण से भी आपका ये होता है, ठीक है, ओके। चोट हमने बता ही दिया है, अर्थोराइटिस हमने बता ही दिया है, ठीक है, ओके। हमारे बॉडी में एठन या मोच, है ना, ये एक कारण बनता है, ठीक है, ओके। और एक कारण बनता है जो कार्टिलेज आपका हट जाता है आपकी बॉडी से या कम होने लगता है, ठीक है, ओके, है ना। और एक और बोलते हैं वेडनाइटिस, ओके। वेडनाइटिस क्या होता है? ये हमारे जो मसल्स होते हैं, है ना, ठीक है, ओके। ये जो हमारे मसल्स होते हैं और उसको मतलब मसल्स और बोन्स को जोड़ने वाला टिश्यू होता है वेडनाइटिस, ओके, ठीक है। तो इसमें अगर स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, ओके, तो भी हमें जॉइंट पेन होते हैं, ओके। अब ये डिफरेंट डिफरेंट कारण है हमारे बॉडी के जॉइंट पेन होने के, ठीक है, ओके। तो अभी आने वाले वीक में हम समझने वाले, जैसे कि कल हम बात करेंगे, आज हमने क्या समझा? अर्थोराइटिस,
है ना, ठीक है। और उसमें डिफरेंस क्या, जॉइंट पेन में डिफरेंस, ठीक है, ओके। कल हम एग्जैक्टली समझेंगे कि अर्थराइटिस एग्जैक्टली है क्या, ठीक है, ओके, है ना। ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ओके, ओके। कौन से अर्थराइटिस में क्या चीजों की जरूरत होती है, मतलब, ओके, अर्थराइटिस में क्या क्या चीजें, देखो, सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट, है ना। जैसे कि आपने पहले कभी सुना होगा या पहले कभी जानते होगे, हमारे पास एक ऐसा वो था, आयुर्वेद ऐसा ट्रीटमेंट था जिससे हम कोई भी प्रॉब्लम को नॉर्मलाइज कर सकते, है ना। यही था, आयुर्वेद ही था, ठीक है, ओके, है ना। 1 सेकेंड गाइस। सॉरी, ठीक है। अब आयुर्वेद एक ऐसा वो था, वो था जिससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लमें क्या हो जाती थी, दूर हो जाती थी। मतलब आयुर्वेद ने ऐसा भी आयुर्वेद की वजह से ही लक्ष्मण भगवान वापस जिंदा हुए थे, है ना, संजीवनी बूटी की वजह से, है ना, ठीक है, ओके। हुआ था, नहीं हुआ था, ठीक है। पर फिर ट्रीटमेंट चेंज होते गए, फिर होम्योपैथ आया, और आज हम एलोपैथिक पे हैं। तो आपको भी पता है, एलोपैथिक परमानेंट कोई भी चीज खत्म नहीं कर सकती, कर सकती क्या? आपको फीवर आया, आपने मेडिसिन लिया, मेडिसिन से फीवर उतर गया, ठीक है। आपको जॉइंट पेन हुआ, जॉइंट पेन में आपने मेडिसिन लिया, आपका कभी जॉइंट पेन खत्म नहीं होगा। आजकल तो पेन किलर, सीधे सीधा पेन किलर दे दिया जा रहा है, ठीक है, ओके, कि आपका पेन 24 घंटे तक के लिए रुक जाए, है ना, ठीक है। यही हो रहा है, पेन किलर 90% लोग पेन किलर पे डिपेंड है, ठीक है, ओके। तो बहुत सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज है जो हमारी प्रॉब्लम को दूर कर सकती है। प्रॉब्लम को दूर एक ही चीज कर सकती है, वो क्या है, हमारी बॉडी की डेफिशिएंसी जब रिकवर होंगी, है ना, हमारी बॉडी की डेफिशिएंसी जब रिकवर होंगी, तभी जाके हमारी बॉडी हेल्दी बन सकती है, ओके। अभी सपोज करो, मैं जस्ट एग्जांपल के टूवर्ड्स समझा रहा हूं, है ना। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, और इन्हीं टॉपिक्स पे अभी हम आगे डिस्कस करने वाले। अब सपोज करो किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है ना। अब माइग्रेन के लिए आपने पेन किलर खा लिया, ओके। तो आपको क्या लगता है वो माइग्रेन में क्या डिफरेंसेस आएंगे? हो सकता है कि उस टाइम तक के लिए आप ठीक हो जाओ, है ना, ओके। तो आपको समझना पड़ेगा कि पहले तो एग्जैक्टली माइग्रेन है क्या, माइग्रेन क्यों हमें हमारी बॉडी में एंटर किया, ओके। और माइग्रेन किस वजह से, किस वजह से, किस कारण से हमें हुआ, ठीक है। वैसे ही डिप्रेशन का है, वैसे ही आपके जॉइंट्स पेन है। आपको समझना पड़ेगा कि ऐसी क्या डेफिशिएंसी हुई मेरी बॉडी में कि ये मुझे प्रॉब्लम हुआ। अब क्या वो डेफिशिएंसी हर्बल लाइफ से रिकवर हो सकती है? अब हर्बल लाइफ से हो सकती है, तो बिल्कुल हमें हर्बल लाइफ के वो सप्लीमेंट एड ऑन करने चाहिए, है ना। अब हर्बल लाइफ से नहीं हो सकती, ठीक है, ओके। तो हमें वो चीजें एड ऑन नहीं करना चाहिए, हमें नॉर्मल चीजों के लिए वो चीजें फाइंड आउट करना चाहिए। इसलिए अभी मैंने आज ही कल नाइट में बैठ के आप और आपकी फैमिली के लिए, अगर आप में की फैमिली में या आप में के लिए कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड है ना, ठीक है। तो मैंने अभी हर्बल लाइफ के साथ 8 प्रोग्राम डिजाइन किए हुए हैं। अब 8 प्रोग्राम में डिजाइन क्या क्या किया हुआ है ना। सबसे पहला डिजाइन किया हुआ है, सबसे पहले क्या डिजाइन किया हुआ है, सबसे पहले क्या डिजाइन किया? अच्छा, कोई गैस कर सकता है? 8 प्रोग्राम, है ना, हमने हर्बल लाइफ के 8 प्रोग्राम्स डिजाइन किए। और ये 8 प्रोग्राम, ठीक है, ओके, इसमें में से कोई भी पर्सन को किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, है ना, और 100% मनी बैक गारंटी के साथ में कर रहा है, ठीक है, ओके, है ना। है।
मतलब पहले हम लोग पहला प्रोग्राम है हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ, है ना। पहला प्रोग्राम क्या है, डाइजेस्टिव हेल्थ। तो आप उन लोगों को भी इस कम्युनिटी में एंटर कर सकते हो, या उन लोगों को भी सेशंस दिखा सकते हो जिनको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है। अब डाइजेशन में क्या होता है, गैस होती है, एसिडिटी होती है ना, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% उनका नॉर्मलाइज हो जाएगा, पर आपको भी पता है अगर वो अपने डाइट को फॉलो करे और हर्बल लाइफ के कुछ ऐसी चीजें यूज करे जो ऑलरेडी डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, तो उनका हो सकता है, बिल्कुल बहुत सारे लोगों का हुआ है। ठीक है, तो गैस, एसिडिटी और भी मतलब डाइजेस्टिव से रिलेटेड, डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में, और कल मैं आपको ये स्क्रीन पे दिखाऊंगा भी, ठीक है, ओके। दूसरा हार्मोन हेल्थ, है ना। दूसरा क्या है, हार्मोन हेल्थ। तो आप उनको भी हमारी कम्युनिटी में एड ऑन कर सकते हो जिनको हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, ओके। हार्मोन हेल्थ, हार्मोन हेल्थ में क्या आएगा, पीसीओडी, पीसीओएस, ठीक है। अब ये जो डायबिटीज भी है, ये भी क्या है, हार्मोनल प्रॉब्लम ही है ना, ठीक है, ओके। क्योंकि इंसुलिन हार्मोन कम बनता है। थायराइड क्या है, T3 T4 हार्मोन, मतलब जितने भी हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ओके। मतलब हार्मोन हेल्थ हम लोग एक सेकंड पैकेज बनाया हुआ है, ठीक है। तीसरा पैकेज बनाया हुआ है जॉइंट हेल्थ, है ना। खाली हम लोग खाली यहाँ पे वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस नहीं, हमारे प्रोग्राम डिजाइन करेंगे, अब 7 प्रोग्राम अलग अलग डिजाइन किए हुए, ठीक है। थर्ड क्या है, जॉइंट हेल्थ, ओके। थर्ड क्या है, जॉइंट हेल्थ, मतलब थर्ड प्रोग्राम है हमारा जॉइंट हेल्थ। जॉइंट हेल्थ में हम लोग वही सी चीजें आपको सजेस्ट करेंगे जो आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा है। अगर कोई पर्सन ओनली फॉर जॉइंट्स के लिए आ रहा है तो हम उनको ये प्रोग्राम सजेस्ट करेंगे, ठीक है, ओके। ओके, और फोर्थ है वेट लॉस, है ना, ठीक है। फोर्थ क्या है आपका, वेट लॉस प्रोग्राम, ठीक है। फिफ्थ क्या है, हेल्दी बॉडी, ओके। फिफ्थ क्या, हेल्दी बॉडी। बहुत सारी ऐसी बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी कम्युनिटीज में, ठीक है, ओके। अब कम्युनिटीज में लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ना वेट लॉस करना चाहते हैं, ना वेट बढ़ाना चाहते हैं, पर उनको अपनी फिटनेस को मेंटेन करना बहुत अच्छा लगता है ना, ठीक है। तो बिल्कुल जिनको फिटनेस को मेंटेन करना अच्छा लगता है, वो चाय छोड़ना चाह रहे हैं, पर उनको रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। ग्रीन टी पीते हैं तो कड़वी सी लगती है, ठीक है। तो हम एक हेल्दी बॉडी के लिए हम लोग लाइक हमारा Formula 1 है, टी रिप्लेसमेंट है, एंड पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर है, वो उनको सजेस्ट कर सकते हैं एज अ ब्रेकफास्ट रिप्लेसमेंट, जिसे हेल्दी हेल्थ बोलेंगे, ठीक है। ना वेट लॉस ना वेट गेन, ये हेल्दी हेल्थ हो गया, ठीक है। सिक्स, सेक्सुअल हेल्थ, है ना। इसके लिए भी हमारा प्रोग्राम एक डिजाइन किया हुआ है मैंने, ठीक है, ओके, है ना, ओके। उसके बाद में स्किन हेल्थ, स्किन हेल्थ, ठीक है। तो अभी ऐसे 7 टाइप्स के प्रोग्राम मैंने डिजाइन किए हुए, और इन 7 टाइप्स के प्रोग्राम को कल से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कोई भी पर्सन अगर आप या आपकी फैमिली में या आपकी कम्युनिटी में, ठीक है, ओके, रहता है और उनको ये प्रॉब्लम से जूझ रहे, तो आपको बस क्या करना है, कुछ नहीं बोलना है ना, कि मैं एक सेशन ज्वाइन करती हूँ या ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, ओके। और वो सेशन का आप एक बार पार्ट बन के देखिए, 3 से 4 दिन का फ्री ट्रायल है, ओके। 3 से 4 दिन आपको फ्री डाइट कंसल्टिंग मिलेंगी, 3 से 4 दिन आपको फ्री सेशंस मिलेंगे, फ्री वर्कआउट मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि आपको स्टार्टअप करना चाहिए, तो वो आप अपने मेरे कोच से डिस्कस कर लेना, ठीक है, ओके। तो पहले सेशंस को प्रॉपरली देते हैं आपको, पहले सेशंस की वैल्यू क्रिएट करते हैं, पहले सेशंस को आप खुद लीजिए। अगर आपको लगता है इस वीक हाँ सच में कि हमारे हिसाब से सेशन हुआ, हमें कुछ समझ में आया सेशंस में, या हमें जानकारी मिली सेशन में, हमें वैल्यूबल लगा सेशन, है ना, ठीक है। तो जब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीक टॉपिक तैयार करेंगे, तो आपको सैटरडे को ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि नेक्स्ट वीक क्या टॉपिक होने वाला है, मतलब कौन सी हेल्थ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या हम डाइजेस्टिव हेल्थ पे डिस्कस करेंगे, क्या हार्मोनल हेल्थ पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पहले ही प्री इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ताकि आप सभी लोग उस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, ठीक है। और पहुंचाने के साथ साथ लोगों को उसमें मदद मिल सके, ओके। और मदद जब आप करोगे या मदद लोगों को आपके जरिए मिलेंगी, तो अभी हमने 2 प्रोग्राम आप सभी लोगों के लिए डिजाइन किया है।
एक कस्टमर डे सेलिब्रेशन और फैमिली डे सेलिब्रेशन जो नेक्स्ट मंथ से होने चालू हो जाएंगे, है ना। तो जो भी पर्सन्स की आपकी कोई भी पर्सन की आपके जरिए हेल्प होती है, तो आपको उसका बहुत प्यारा रिवॉर्ड्स मिलने वाला है। ओके। और रिवॉर्ड्स में क्या मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, वो सारे लोग, और ये उन्हीं के लिए जो सेशंस को रेगुलर रहते हैं, पार्ट रहते हैं। ओके, ठीक है। तो आज मंडे है, मंडे का डे है। तो आज या तो हमारा कोच ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहेगा, या तो हमारा वर्कआउट सेशन रहेगा। मतलब डेली कुछ ना कुछ चलेगा इवनिंग में 6:30 बजे, है ना, ठीक है। या तो हमारे सेशंस होंगे या तो वर्कआउट होगा। तो सब लोग अपना 6:30 बजे अपने आप को फ्री रखिएगा, ठीक है, ओके। अगर सेशंस नहीं हुए तो वर्कआउट ज्वाइन कीजिएगा, और सेशन हुए तो सेशन ज्वाइन कीजिएगा, ओके। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप सभी लोगों का इतना ध्यान से सब चीजों को सुनने के लिए, और इतना ध्यान से सब चीजों को समझने के लिए, ठीक है। तो कल हम लोग क्या बात करने वाले हैं, अर्थोराइटिस की। तो आप या आपके फैमिली में किसी भी पर्सन को आपको लगता है कि उस उनको इस सेशन का पार्ट बनना चाहिए, ठीक है, तो आप अपने कोच से डिस्कस करो। कोच को बताओ कि हाँ ये पर्सन मेरे पास है, जो इस सेशन में आएंगे तो उनको काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो प्लीज आप उनका ये नंबर लीजिए, मैंने उनसे बात कर ली है, ओके। और उनको इस सेशंस का पार्ट बनाइए, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू गाइस। आप सभी लोगों से कल मुलाकात करेंगे, न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट और न्यू लर्निंग के साथ, है ना। और कल से कोशिश करेंगे कि सेशन के दौरान ही शेक पिए, है ना। सबसे पहले मैं पीना चालू करूंगा कल से। और कोशिश करेंगे और कि आप लोग मेरे साथ ही ब्रेकफास्ट करें अपना, क्योंकि 8 बजे ब्रेकफास्ट का टाइमिंग हो ही जाता है, ठीक है, ओके, है ना। तो 100% ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, और एक फैमिली ब्रेकफास्ट हो जाएगा साथ में, तो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, है ना, ठीक है, ओके, डन। तो कौन कौन कल ब्रेकफास्ट मेरे साथ करेगा? 1 2 3 4, अरे मतलब सब लोग करने के लिए इंटरेस्टेड है ना। तो चलो कल ब्रेकफास्ट मॉर्निंग का साथ करेंगे, और नाइट का डिनर भी साथ करेंगे, है ना। दोनों चीज साथ करेंगे, है ना, ठीक है, ओके। नाइट का डिनर तो आज से ही चालू करेंगे, और ब्रेकफास्ट कल से चालू करेंगे, ओके। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय, सी यू गाइस। ओके, आप सभी लोगों से आज शाम को मुलाकात करेंगे, न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट और एक न्यू लर्निंग के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू गाइस, थैंक यू।